नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपका एक बहुत बड़ा डर खत्म करने वाला हूं। कैंसर का जो डर है आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, आपके ज्यादातर महिलाओं में या खासतौर से महिलाओं में अगर कोई गांठ शरीर पे हो जाती है तो वो सोच लेती मुझे तो कैंसर हो गया है, मुझे तो ये कैंसर की गांठ हो गई। नहीं, आज मेरा पूरा वीडियो मैं इसी बात पे बताने वाला हूं कि पुरुषों के शरीर में भी, बच्चों के शरीर में भी और महिलाओं के शरीर में भी कई प्रकार की ऐसी गांठें होती है। बल्कि मैं ये आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर आपसे बात कर रहा हूं कि 90% जो गांठें होती है वो बिनाइन ट्यूमर होती है, मांस की गांठें होती है, या यूं कहें कि वो सामान्यतया चमड़ी के नीचे जो चर्बी जमा हो जाती है उसकी गांठें होती है, वो कैंसर की गांठें नहीं होती है। नॉन कैंसर वाली जो गांठ है सामान्यतया हम अगर इसको बहुत आराम से अगर इसको सोचें, बहुत ठंडे दिमाग से अगर हम सोचें तो सीधा सीधा ये कि कैंसर की गांठ की बढ़ने की जो गति होती है वो अगर मान लो, मैं सामान्य तरीके से आपको समझा रहा हूं कि वो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चल रही है कैंसर की गांठ, तो ये जो बिना कैंसर वाली जो गांठें होती है ये केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 5-10 दिन चलती है, यानी कि 21 दिन तक इनका प्रभाव मोटा मोटा 3 सप्ताह तक रहता है। और 3 सप्ताह के बाद में ये गांठ, या तो सामान्य गांठ की मैं बात कर रहा हूं, ये गांठ या तो अपने आप सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, या ये गांठ अगर पकने वाली है तो पक के इसमें से मवाद आने लग जाता है। बस इतना भर होता है, बाकी वो न तो कैंसर में कन्वर्ट होती है न वो गांठें आपकी बॉडी में दूसरी जगह कन्वर्ट होती है। अब ब्रेस्ट की बात करें अपन सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर गांठों का जो डर है वो ब्रेस्ट कैंसर के मामले में महिलाओं में ज्यादा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर आपको कैंसर और नॉन कैंसर दो चीजें, मतलब यानी कि कैंसर है या कैंसर नहीं है, ये गांठ कैंसर की गांठ है अथवा ये गांठ कैंसर की नहीं है, इस चीज को भी पूरा ज्ञात करने के लिए सबसे पहला मैं एक जो वैज्ञानिक तर्क आपको दे रहा हूं, 90% गांठें ब्रेस्ट में होने वाली या तो दूध की गांठें होती है, या पानी की गांठें होती है, या चमड़ी के नीचे जमा होने वाला जो फैट है, जो अब उसको टेक्निकली फाइब्रो एंडीनोमा मतलब बोला जाता है, फाइब्रो एंडीनोमा इसके लिए टेक्निकल शब्द है, यानी कि फाइब्रोइड की गांठें। आप सामान्यतया यूं समझ लेंगे साहब इसकी बॉडी में तो फाइब्रोइड की गांठ हो गई। या जैसे किसी बच्चे ने दूध पान करते करते नाखून लगा दिया स्तन पे, या उसने अपने लात मार दी, मतलब उसने अपना पैर मार दिया, या इस तरीके का अगर कुछ हो गया, वहां कोई गांठ बन गई, तो वो एक तरह से मांस की गांठ मतलब कहलाती है। अब इसको मोटे मोटे से मैं 5 कारण या 5 प्रकार आपको बता रहा हूं, या 5 विधियां आपको बता रहा हूं, जिससे आप, एक तो स्तन की समरूपता में परिवर्तन नहीं होता। सामान्य गांठ में आपके जो गांठ बनी है वो आप छूने से पता चल सकता है, या थोड़ी सी हल्की सी बाहर निकल सकती है, परंतु कैंसर में एक स्तन इतना बड़ा हो जाता है और एक स्तन इतना सा रह जाता है। जबकि नॉन कैंसर गांठों में मतलब स्तन की जो आकृति है उसमें परिवर्तन नहीं आता। नंबर 2, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमने ये पिछले 10 साल के चिकित्सकीय अनुभव में देखा है, नॉन कैंसर वाली गांठ में ऊपर की त्वचा है वो बिल्कुल सामान्य रहती है, वो खुरदरी नहीं होती, और उसमें हल्का सा गुलाबीपन आ जाता है या हल्का सा पीलापन आ जाता है। परंतु कैंसर की जो गांठ है उसमें हल्का सा कालापन आता है, खुरदरापन आता है। तीसरा, गांठ का जो शेप है वो कैंसर की गांठ में वो उबड़ खाबड़ होगा, जैसे दीमक का मकान होता, दीमक का जो घर होता है वो उबड़ खाबड़ होता, या गौ माता का जो गोबर, जैसे नॉर्मली जंगल में जो वो गोबर कर देती है, वो गोबर जब सूख जाता है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसा अनरेगुलर शेप में, मतलब कहीं से तिरछा, कहीं से आड़ा, कहीं से चपटा, मतलब इस तरीके का शेप, ये तो कैंसर की गांठ का शेप होता है। परंतु जो नॉन कैंसर जो गांठ है, जो फाइब्रोइड गांठ है या जो मांस की गांठें हैं, उनमें इस तरीके की आकृति नहीं होती, वो बिल्कुल आपके बेर का, जैसे आपका एप्पल है, एप्पल हालांकि बात कहने में सामान्य बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु जैसे गोल बोर है, या जैसे छोटे जो जैसे आपका चीकू है, इस तरीके से फलों के जो आकार होते हैं उस आकार में ये गांठ होती है। परंतु अगर कैंसर की गांठ है वो या तो आम के आकार में होगी, या सीताफल जो शरीफा होता है उसके आकार में होगी, या आपकी मतलब बात सीधा सा समझ लेंगे जैसे नींबू के आकार की अगर गोल बिल्कुल शेप ली हुई कोई गांठ है तो वो कैंसर की गांठ नहीं है।
तीसरा एक मुख्य परिवर्तन होता निप्पल के टिल्टिंग में, यानी कि जो माता बहनों के जो स्तन होते हैं उनमें दो निप्पल होते हैं जिससे बच्चे जो स्तनपान करते हैं, वो जो निप्पल है वो निप्पल कैंसर की गांठ अगर आपके पूरे स्तन में कहीं पे भी अगर कैंसर की गांठ हो गई तो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट है वो निप्पल पे आएगा, यानी कि निप्पल साइड में टिल्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, या निप्पल अंदर धंस जाएगा, मतलब स्तन के अंदर धंस जाएगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कि सिंपल गांठ जो आपकी है, जो नॉन कैंसरस गांठ है, उस गांठ में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अगर दोनों निप्पल साइज बिल्कुल प्रॉपर है, निप्पल का कलर प्रॉपर है और निप्पल दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं, एक हिलने डुलने में आपको महसूस हो जाएगी। कैंसर की जो गांठ है उसको हिलाने डुलाने में बड़ी तकलीफ होती, परंतु ये जो बिना कैंसर वाली जो गांठ होती इसको आप हिला डुला सकती है, और कैंसर की गांठ आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि सामान्य तरीके से मैं आपको अगर समझाऊं, उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती है, मतलब वो अपनी जड़ें, उसका जो रूट लेवल है वो काफी नीचे तक गया हुआ होता। एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे चिकित्सकीय अनुभव से, कैंसर की गांठ अगर आपके स्तन में है तो आपके बगल में भी गांठ होगी, और अगर नॉन कैंसर की गांठ है, अगर बिना कैंसर की गांठ है, कांख जिसे कहा जाता है, ये जो पोर्शन होता है, इस कांख में अगर कैंसर की गांठ, अगर सामान्य गांठ आपके स्तन में हुई है तो कैंसर वाले मैटर में, इस मैटर में बहुत बड़ा अंतर ये आ जाएगा कि कैंसर वाली गांठों में कांख में भी गांठें होगी, और नॉन कैंसर वाली में, यानी कि ये बगल जिसको एक्सिला भी, एक्सिल एरिया या एक्सिला भी कहा जाता है, वो मतलब हो सकता है। हालांकि आपको ये परीक्षण करने में क्या तकलीफ है, आप कांच के सामने खड़ी हो जाइए तब भी देख सकती है, या जो सामान्यतः स्तन कैंसर की, अब ये कैसे कंफर्म करें लास्ट में कि भाई ये जो गांठ है, ये जो स्तन कैंसर वाली जो गांठ है, ये मेरी कैंसरस है कि नहीं है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका, 5 उपाय तो मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब छठा जो उपाय है, आपके निप्पल में से मान लो खून नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब भी एक निदान ये भी हुआ, एक तरीका ये भी हुआ कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की नहीं है। अब आते हैं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। अगर आपको इस तरीके की गांठ कोई भी दिखाई दे रही है तो आप मेमोग्राफी करवा लें, सोनोग्राफी करवा लें, और CA-15.3 एक मार्कर टेस्ट है जो आपके खून के नमूने से पता चलता है, वो करवा लें। उससे आपको पता चल जाएगा स्तन की जो आपकी गांठ है वो मतलब ऑन्कोलॉजिकल है कि नहीं है, मतलब यानी कि ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर का जो विभाग है उसको, तो वो मतलब आपको कौन से विभाग में जाना, आपको सामान्य एक फिजिशियन से केवल गोली दवाई लेके या आयुर्वेद का सहारा लेके, रक्त शोधन जैसी अच्छी औषधि लेके, बिना कैंसर की गांठ में आप बहुत आसानी से आराम पा सकती है, राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको जो जिसको अब उच्चारण पे आप क्या कैसा बोलेंगे, मतलब कैंसर की गांठ नहीं है उसको हम हमारी तकनीकी भाषा में कहेंगे, इसमें कहेंगे बेनाइन ट्यूमर, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बिनाइन वैसे शब्द बोला जाता है, परंतु अगर इसको पूरा स्पेलिंग वाइज अगर हम उस पर बात करते हैं तो बेनाइन ट्यूमर, तो इसको अगर मिला के बोलो तो बेनाइन ट्यूमर, समझ गए ना आप। ये बस यही तो नवग्रह आश्रम की विशेषता कि हम आपको इतना आसानी से, इतनी सरल भाषा में मतलब कैंसर को समझाते हैं, और कैंसर की चिकित्सा भी इतनी सरलता से और इतनी गहनता से करते हैं कि आपको लगे ही नहीं कि मैं कैंसर का रोगी हूं। ये हमारा मुख्य रूप से आपको मतलब अनुरोध है। एक मैं आपको एक जिसको सामान्यतया लाइफोमा कहते हैं, उसे लाइफोमा, गांठें बनी आपके शरीर में, एक चर्बी एक जगह इकट्ठी हो गई। अब वो कुछ हाथों पे भी होती है, कुछ पैरों पे भी होती है, कुछ लोगों के पेट का जो ये मांसल एरिया होता है उस पे हो जाती है, परंतु इनको बहुत हल्के में कभी नहीं लेना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर इस तरीके की गांठें बनती है तो 90% गांठें बहुत सामान्य होती है, परंतु 10% गांठें आगे जाके कैंसर में कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे वैज्ञानिक जो एक्सपर्टों ने मतलब ये बताया है। तो इस संबंध में मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जब भी नवग्रह आश्रम आए तो आप हमारे डॉक्टर्स को भी ये गांठें दिखा सकते हैं, वो सामान्यतया देख के आपको अपना जो उनकी ओपिनियन है वो बता देंगे, उनका जो निदान निष्कर्ष है वो आपको बता देंगे। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप डिस्कशन करके आप जांचों के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी जांचें करवानी है।
घबराने की जरूरत नहीं है। 90% गांठें कैंसर की गांठें नहीं होती है। और मैं आपको चलते चलते एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपको इन सामान्य गांठों का इलाज करने के लिए 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। रिफाइंड ऑयल छोड़ना होगा, अतिरिक्त फैट जो आपके शरीर में उसको छोड़नी होगी, शरीर से पसीना निकालना होगा, तेज तेज चलना और दौड़ना होगा, सुबह 8 बजे तक बिस्तर नहीं तोड़ना होगा, रात को 12-1 बजे तक नॉनवेज खाके और अल्कोहल का उपयोग करके शरीर में चर्बी की और कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि नहीं करनी होगी। ये सब चीजें आपको करनी है। और बाकी मैं जो नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंतर्गत मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आप हमारे यहां से रक्त शोधन नाम की जो हमारी औषधि है उसके 4 चम्मच प्रातःकाल और 4 चम्मच सायंकाल अगर आप उसका काढ़ा बना के क्वाथ बना के अगर लेते हैं तो आपके शरीर में बिना कैंसर की जो गांठें हैं उनका भी बिल्कुल समूल विनाश हो जाएगा। यानी कि वो गांठें जो है वो डिजोल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो पकेगी नहीं और आगे जाके वो कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगी। इसी के साथ में मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मित्रों को ये जो वीडियो है इसको शेयर करें। और आपके परिवार में किडनी कैंसर, लकवा या किसी भी प्रकार की कोई भी अगर बीमारी है, खासतौर से कैंसर और डायबिटीज और लीवर संबंधी, तो आपको श्री नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार में किसी भी एक दिन प्रातःकाल 7 बजे तक पधार जाना है। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है, रविवार के दिन किडनी और डायबिटीज की क्लास होती है और 10-11 बजे तक हम आपको औषधि देकर निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।